कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे पास्कल ने सजेस्ट किया था। ऐसे तो अगर देखा जाए कॉमन सिनेरियो अगर हम एग्जाम्पल के जरिए से ले ले, जैसे कि हमारे पास एक डिफरेंट शेप के कंटेनर्स है। हमारे पास तीन डिफरेंट शेप के कंटेनर्स है। सपोज एक बड़े शेप का कंटेनर है, एक छोटे शेप का कंटेनर है, एक मीडियम शेप का कंटेनर है, और उसमें हम लोग लिक्विड फिल करके रख देते हैं। ओके। और उन सब की जो लेवल है वो इक्वल रखते हैं। आप देख सकते हो कि हर एक में पानी का जो वॉल्यूम है या फिर पानी का जो वेट है वो अलग अलग आएगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर हम ऐसा कॉमनली सोच सकते हैं, क्या हो सकता है इसके बॉटम में प्रेशर भी इक्वल आता हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और ये किस तरह से काम करता है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सो हाइड्रोस्टैटिक को समझाने के लिए मैं आप लोगों को दो तरह से इसे एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो है, पहले मेथड से मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी। आप देख सकते हो कि कंटेनर में जो लिक्विड है, लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। कंटेनर ए में सबसे ज़्यादा लिक्विड है, कंटेनर बी में सबसे कम लिक्विड है और कंटेनर सी में मॉडरेट लिक्विड है। अगर हम वेट की बात करें तो डेफिनेटली ए में जो वेट रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा और बी में जो रहेगा सबसे कम रहेगा। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहता है कि भाई जो बॉटम पर जो प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है वो सेम एग्जर्ट होने वाला है। इसका मतलब अगर ए के बॉटम पर प्रेशर पी एग्जर्ट होगा तो बी के बॉटम पर भी प्रेशर बी एग्जर्ट होगा, सी के बॉटम पर भी प्रेशर बी एग्जर्ट होगा। तो इसे हम लोग फोर्स के कंपोनेंट के बेसिस पर या फिर फोर्स के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब कंटेनर ए की अगर हम बात करें तो कंटेनर ए का जो ये वॉल है, ये वॉल इंक्लाइन प्लेन है। और इंक्लाइन प्लेन होने की वजह से डेफिनेटली जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये वॉल्स ऑफ कंटेनर को फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर भी लिक्विड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो भी नॉर्मली एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब इस तरह से ये क्या करेगा, फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। ये कंपोनेंट हम लोगों ने इसके रिजॉल्व कर लिए, राइट। सिमिलरली यहाँ से भी इस तरह से क्या होगा, फोर्स को ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे। इसका मतलब ये है क्या, इतना पोर्शन जो रहेगा, करीबन इतना पोर्शन अगर हम लोग बात करें इतने पोर्शन की, तो इतना पोर्शन जो रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा और लिक्विड के वेट को बैलेंस करेगा। तो बचा कितना पानी, इतना पानी बचा। ये पानी क्या करेगा, बेसिकली इस पानी का जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और यहाँ पर अगर इस कंटेनर का एरिया नीचे ए है तो ये P इतना प्रेशर यहाँ पर जनरेट करेगा। तो P इज इक्वल टू प्रेशर का फॉर्मूला जो है ये आ जाएगा आपके पास F अपॉन ए, इतना फोर्स या इतना प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट होने वाला है। अब कंटेनर बी की तरफ आ जाइए। कंटेनर बी में भले ही लिक्विड का जो क्वांटिटी है, लिक्विड की क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे। इसके वजह से बेसिकली जो लिक्विड का वेट कम है उसमें ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। और एडअप होने की वजह से इसका भी फोर्स उतना ही जनरेट होगा जितना ए कंटेनर में जनरेट हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, द सेम, राइट। और डेफिनेटली अगर हम कंटेनर सी के बारे में बात करें तो जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है यहाँ पर ये इस तरह से एग्जर्ट हो रहे हैं, तो ये वाले जो रहेंगे ये तो कोई काम के नहीं है। यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं एग्जर्ट कर रहे, तो यहाँ पर जो है जो लिक्विड का कॉलम है यही क्या कर रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो F अपॉन ए इतना ही होगा। इसका मतलब ये है, चाहे कंटेनर ए ले लीजिए, कंटेनर बी ले लीजिए या कंटेनर सी ले लीजिए, अगर लिक्विड की लेवल सेम है, लिक्विड की लेवल सेम है, यानी हाइट जो है लिक्विड की लेवल की सेम है, और अगर लिक्विड का टाइप सेम है, ये भी याद रखना है लिक्विड का टाइप सेम है, यानी इनकी डेंसिटी अगर इक्वल है, तो जो बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है वो सेम एक्सर्ट होने वाला है। और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। So this is nothing but the one of the method to understand the hydrostatic paradox. सेकेंड मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में इमेजिन करिए मेरे पास एक कंटेनर है। आई एम टेकिंग वन ऑफ द कंटेनर हियर। एक बड़ा सा कंटेनर यहाँ पर मैं लेता हूँ, ओके। और इसके अंदर हम लोग लिक्विड को फील कर देंगे, जिसकी जो लिक्विड की डेंसिटी है उसकी डेंसिटी हम लोग रो ले लेंगे।
विल टेक अ डेंसिटी एज अ रो, और इसकी जो लिक्विड की हाइट है वो h इतनी ले लेते हैं और एरिया ले लेते हैं a। सो आपको पता ही है इसका प्रेशर कितना एक्ट हो रहा होगा। इसका प्रेशर जो एक्ट हो रहा होगा, दैट इज प्रेशर इज नथिंग बट P इज इक्वल टू एच रो जी। ये हमें पता है, ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि इतना प्रेशर यहाँ पर एक्ट हो रहा होगा। अब मान लेते हैं ऐसा ही एक कंटेनर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका हाइट जो रहता है वो हम थोड़ा कम ले लेते हैं। ओके, इसकी हाइट क्या ले लेते हैं, थोड़ी कम ले लेते हैं हम लोग, और इसमें भी सेम टाइप का लिक्विड हम लोग फिल कर देते हैं। ओके, इमेजिन करते हैं, और यहाँ पर एक और कंटेनर लेते हैं और ये उससे छोटा लेते हैं, राइट, और इसमें भी हम लोग सेम टाइप का लिक्विड फिल कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, राइट। इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट जो है ये हम h मान लेते हैं, इस तरह से इसकी जो हाइट है वो h1 मान लेते हैं, और इसकी हाइट जो है ये h2 मान लेते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक और ये कंटेनर इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं, इस तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर रख दिया है। ओके, याद रखना आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको होल बना दिए, खोल दिया इसको यहाँ से, यानी इसका जो लिक्विड है ये नीचे की तरफ आसानी से जा सकता है। ओके, तो मान लीजिए इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, इस कंटेनर को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे रख दिया है। ओके, और लिक्विड जो है यहाँ तक आ गया। अब अगर हम लोग देखें कि इसकी हाइट जो है h1 है और इसकी हाइट क्या है, h2 है। ओके, तो अब टोटल हाइट जो हो गई h1 प्लस h2 हो गई है, h1 प्लस h2 हो गई है। तो अगर यहाँ का हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू P इज इक्वल टू h1 रो g प्लस h2 रो g। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें h1 प्लस h2, दैट इज नथिंग बट h1 प्लस h2 रो g। और ये हाइट अगर हम कैलकुलेट करें h1 प्लस h2 की हाइट, तो ये हाइट अगर देखें तो ये h के बराबर ही तो है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, h रो g ही लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर हम लोग P1 कह रहे हैं, राइट, तो ये P है, तो P1 विल बी इक्वल्स टू h रो g, और P1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, P हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने कंटेनर का शेप तो कुछ भी लिया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने 2 कंटेनर्स लिए थे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं कि भाई लिक्विड के कंटेनर का जो शेप है वो कोई मैटर नहीं करता। लिक्विड के कंटेनर का शेप कोई मैटर नहीं करता अगर उसमें सेम टाइप का लिक्विड है और लेवल अगर सेम है तो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा बॉटम पर वो सेम एग्जर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर इज सेम for the different shapes of the container if the liquid level and the type of the liquid is same. That is called as a hydrostatic paradox. I hope you understand this. If you understand, please like my video, subscribe my channel, and thank you for watching.